क्लास 10th मैथमेटिक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम है जो प्रश्नावली 13.1 है जो बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 13.2। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जाकर देखें। और इसके बाकी बचे हुए भी जो एक्सरसाइज हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रश्नावली को बनाने से पहले हम जानते हैं कि इस प्रश्नावली में है जो फॉर्मूला का बहुत महत्व है, यानी सूत्र का बहुत महत्व है। इसीलिए हमें सारा फॉर्मूला है जो याद रहना आवश्यक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला के मतलब बनाए हैं। तो आइए इस प्रश्नावली को हम हल करते हैं विस्तार से। पहला प्रश्न कह रहा है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोला पर अर्धारोपित रखा गया एक शंकु है। तो देखिए, किसी भी चीज पर अगर कुछ रखा हुआ रहता है तो उसकी दोनों की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। इस प्रश्न में कह रखा है कि जो अर्धगोला का त्रिज्या है वो शंकु के ऊंचाई के बराबर है, या शंकु का ऊंचाई और ये शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है। और इसमें दिया हुआ है जो हमारा बोल सकते हैं अर्धगोला या शंकु की त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या जब 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर है जो हमारा ये शंकु का ऊंचाई भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हमें शंकु की त्रिज्या। तो जो शंकु है हमारा, इस शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई जो हमारा है, जो त्रिज्या है वही है ना, 1 सेंटीमीटर प्रश्न में कह रखा है। उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, जो अर्धगोला है वो शंकु का त्रिज्या जो है वही अर्धगोला का त्रिज्या भी होगा, यानी ये भी हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न हमें कह रहा है कि उस ठोस का हमें आयतन निकालना है और निकालना है पाई के पदों में। तो हम क्या करते हैं, इस ठोस का अगर हमें आयतन निकालना है तो हम अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन को जोड़ देंगे। तो आइए सूत्र लिखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इस एक्सरसाइज में है जो सूत्र ही महत्वपूर्ण है। आइए तो देखिए, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, याद भी साथ में करते चलेंगे। देखिए, इसमें से आप चाहते हैं तो इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, ये 1/3, इसमें भी 1/3, इधर पाई, इधर आर है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/3, एक आर बचेगा सिर्फ, प्लस इधर बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया है, बचेगा एच। ठीक है, आइए सबको हम पुट करते हैं। यानी कि हमें पाई के पदों में व्यक्त करना है, इसीलिए हमें पाई का मान नहीं रखना है। पाई आर हमारा कितना है, आर हमारा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2/3 आर हमारा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, गुना में, प्लस 1/3 एच भी हमारा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 बार गुना करना, या है ना। तो 1 का जब हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको भी जब हम गुना करेंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। पाई से जब हम 1 को गुना करेंगे तब पाई बचेगा, इधर हो जाएगा। देखिए, दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम लेते हैं तो एल बचेगा, 3 बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 और 1, ये क्या हो जाएगा इंटू 3/3 हो गया, 3 से 3 खत्म, बच गया हमारे पास पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन हमेशा क्या चीज़ में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर अगर आपको सूत्र पता है तो हम इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। और फिर आपको है जो गुना भागा जोड़ घटाव देखना है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्दृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, तो जब भी हम आयतन निकालते हैं, देखिए यहाँ पर बात समझते हैं। आयतन जो होता है ये अंदर, ठीक है, अगर हम कहें कि इस अंदर जो है, इसके अंदर ये जो
मॉडल है जिसमें एक बेलन है और बेलन पर रखा गया 2 शंकु है, इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा हवा कितना भर सकते हैं? जो हवा भरता है और हवा भरने में जो जगह छेंकती है वही होता है आयतन, ठीक है। और क्षेत्रफल जो हमारा होता है कि जो भी मॉडल है, यानी ये मॉडल है, ये मॉडल जितना जगह छेंक रहा है, ठीक है, ये कितना जगह छेंक रहा है, इतना जगह छेंक रहा है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल छेंक रहा है, ठीक है। और आयतन मतलब इसके अंदर में कितना से कितना भरा जा सकता है। तो देखिए इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कहा गया है कि इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, प्रश्न में ही दिया गया है। शंकु व बेलन की जो त्रिज्या है, शंकु व बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बेलन है हमारा, यानी बेलन है ये, और ये शंकु है, ठीक है। अभी हमने बताया था अगर किसी भी चीज़ पर कुछ रखा हो तो दोनों का त्रिज्या समान होती है, यानी बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों समान होगा। तो ये हमारा दिया हुआ कितना है, इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। व्यास 3 दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा। उसी प्रकार से शंकु की जो ऊंचाई है, ये शंकु जो है, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो हमारा हो जाएगा, प्रश्न में ही दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रश्न में ही दे रखा है 2 सेंटीमीटर। चलिए फिर हमारा बेलन का जो ऊंचाई है, ठीक है, वो बेलन का ऊंचाई हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई 2 है, एक ऊंचाई शंकु का और एक ऊंचाई बेलन का, इसीलिए एक को हम स्मॉल एच और एक को हम कैपिटल एच मान लिए हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है, ये मॉडल की आयतन निकालना है। तो इस मॉडल का आयतन निकालने के लिए जो बेलन है हमारा, ये बेलन का जो आयतन है उसमें जोड़ देंगे एक शंकु और ये दूसरा शंकु को जोड़ देंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन हम कर लेंगे। आइए हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए फिर आ गया सूत्र हम ध्यानपूर्वक रखते हैं। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr² h होता है, ठीक है। तो एच के स्थान पर हम क्या माने हैं, कैपिटल एच लिखेंगे प्लस, जिससे कोई दिक्कत ना हो। इधर देखिए 2 शंकु है तो क्या कर देंगे, एक शंकु मतलब यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h, है ना। एच बराबर हम यहाँ पर स्मॉल माने हैं तो स्मॉल एच दे दिए। आइए इसको हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ पाई और r², यहाँ भी पाई और r² दोनों समान है। आइए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचा, सिर्फ h बचा, प्लस इधर 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। πr² को हमने कॉमन ले लिया है, बचेगा ये। आइए अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। आर हमारा कितना है, आर हमारा दिया हुआ है, बेलन और शंकु का दोनों आर समान है, यानी 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। एच हमारा कितना है, कैपिटल एच है 8, 2/3। स्मॉल एच हमारा कितना है, स्मॉल एच है हमारा 2, ठीक है। सूत्र पर ध्यानपूर्वक सभी मानों को रखिएगा, ठीक है। आगे तो देखिए यहाँ पर हो गया 22/7 गुना, देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुना करना, 3 × 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 2 × 4, आगे 8 प्लस ये हो जाएगा 2 × 4/3, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर कटेगा, बस हम इसको काट सकते हैं 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। आइए इसको हम लिख लेते हैं और गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 × 9 99 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 × 14 हमारा। ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था 1, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 8 × 24 प्लस यही होगा, ठीक है। अब देखिए 99/14, 24 और 4 हो जाएगा 28/3, ठीक है। देखिए 14 दूना क्या होता है, 28 कट गया हमारा, 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 3 × 9 3 × 9 यानी 33 बार में, यानी इधर आ गया 33 गुने 2 आ गया, 33 दूना क्या हो जाएगा 66 होता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला अध्यारोपित है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास है जो 2.1 सेंटीमीटर है, जो दिखाया गया है आकृति में। देखिए कुछ इस प्रकार का बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। एक बेलनाकार है जिस पर अध्यारोपित 2 अर्धगोला है, ठीक है। इस तरह का कैप्सूल है जो हमारा क्या है, गुलाब जामुन का है। तो एक गुलाब जामुन की जब हम बात करें तो इसकी जो पूरी लंबाई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका पूरा जो व्यास है वो हमें दिया गया है, इसका जो पूरा व्यास है वो हमको दिया गया है 2.8 दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम इसको है जो हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करें कि इसका जो अगर व्यास, इसका जो पूरा व्यास है वो 2.8 है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, तो जो व्यास है वो दिया हुआ है 2.8 दिया हुआ है, इसका जब हम आधा करेंगे यानी 28 का आधा क्या होता है 14, 1 अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद हमने पॉइंट है जो बैठा दिया, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। आइए
तो हम जान गए कि इसकी त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ठीक है, इस सिर्फ बेलन का यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालने के लिए हमें ये हाइट और ये हाइट घटाना होगा। यानी कहने का मतलब है ये पूरा जो कैप्सूल है वो है जो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जिसमें से हम घटा देंगे 1.4 प्लस 1.4 हम घटा देंगे। बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए 1.4 यानी कि 2.8 ही हमको घटाना है। तो 5 में से जब हम 2.8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2.2 बचेगा, 2.2 बचेगा, सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमें है जो निकालना है, तो क्या करते हैं, इस बेलन के आयतन में इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा संपूर्ण निकल जाएगा। यानी एक गुलाब जामुन का अगर हम आयतन निकालना चाहते हैं तो बेलन के आयतन में दोनों अर्धगोला का आयतन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फिर से वही आ गया, बेलन का आयतन क्या होगा, अभी हमने चर्चा किया था पाई आर स्क्वायर एच होता है प्लस 2 अर्धगोला। तो 2 अर्धगोला, अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आइए हम हल करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सब कुछ को रखें, पुट करें, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा आया है 1/4, ठीक है, सॉरी एक 1.4 आया है का होल स्क्वायर। एच हमारा कितना है, एच हमारा है 2.2 प्लस 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, यानी आर हमारा है 1.4 का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम लिखेंगे पाई, ये हो जाएगा क्या, इंटू कितना है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 2 प्लस इधर हो जाएगा 4 कर लेते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा 4/3 पाई, इधर हो जाएगा 1.4 × 1.4 × 1.4। आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना, स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज़ 2 बार गुना होता है, इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, इस पाई का अगर मान रखेंगे, पाई का हम मान रखते हैं, तो पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7, ठीक है, 1.4 × 1.4, ठीक है, इंटू 2.2 है ना, प्लस 4/3, ठीक है। पाई का मान रखेंगे 22/7, 1.4 × 1.4 × 1.4, है ना। आइए इसको जब हम काट छाँट करेंगे, ठीक है, गुना भाग करेंगे, यानी कि इससे ये कट गया, तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 बचेगा, ठीक है। सबको हम जब गुना कर लेते हैं तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 13.552 आ जाएगा, प्लस इधर भी देख लेते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा ये, इसको भी जब हम गुना भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.9, ठीक है। जब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यों कर दीजिए, आयतन है ना, क्यों हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जोड़ घटाव तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रखा है कि हमें, ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन, हमें कितने गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो 45 इसमें क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। आइए करते हैं, तो आइए 45 से कर लेते हैं, 45 गुना आयतन हमारा एक गुलाब जामुन का आया है 25.05, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपका आ जाएगा, ठीक है, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आयतन हमारा 45 गुलाब जामुन का, ठीक है। इसमें 30% है जो क्या है, चाशनी है, यानी चाशनी टोटल है कितना, तो उसका हम 30% निकाल लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो आयतन है उसमें हम कर लेंगे 30% से गुना, इससे ये कट गया, गुना भाग जब आप करते हैं तो आपको आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब हम चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी के बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें है जो इस लकड़ी का जो है वो, हम इस चित्र को देखते हैं तो चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 4 कलमदान है रखने के लिए। तो ये कलमदान है अगर रखने के लिए, तो ये तो गड्ढा होगा, यानी कि इतना एरिया जो होगा वो नहीं आएगा। इतना जो एरिया है इस घनाभ में से हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये गड्ढा है ना, इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। यानी घनाभ का आयतन में से ये जो 4 गड्ढे हैं, इन 4 गड्ढों को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जिनमें से देखिए यहाँ पर एक हम गड्ढा बना रखे हैं जो किस प्रकार से है, कुछ शंकुआकार है। तो इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है
और इसकी जो हाइट है यानी h जो है वो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं घनाभ की बीमाएं, ठीक है, यानी भुजा क्या क्या हो जाएगा, ए लंबाई, बी चौड़ाई और h है जो ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार, बी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और h हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर इसमें है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए शंकु की त्रिज्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई, ठीक है। प्रश्न जिस प्रकार से कह रहा है हमें है जो इस कलमदान का है जो आयतन निकालना है, तो आइए उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कलमदान है वो आयताकार है यानी घनावकार है, घनावकार है। घनावकार का आयतन में से हम 4 जो गड्ढे हैं वो गड्ढे जो हमें दिख रहे हैं शंकुआकार उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं घनाभ का जो हमारा आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर L हमारा कितना दिया हुआ है, L हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, B हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और H हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 4 को जब हम 1 से गुना करते हैं 4/3 हो जाएगा, पाई का मान हम रख देंगे 22/7, ठीक है। R हम रख देंगे 0.5 इंटू 0.5, शंकु की जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 0.5 है यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उसी संख्या से गुना। H हमारा हो गया 1.4 शंकु का, ठीक है। आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से जब हम पॉइंट हटाते हैं, देखिए यहाँ पर से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 10, इस 10 से ये 10 है जो क्या हो गया, कट गया, ठीक है, यानी इधर बच गया 15 गुना 35। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 7 को जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 0.2 हो जाएगा, है ना। हम बताए थे कि चलिए ये पॉइंट कोई भूल जाते हैं, ये 14 है, 14 को जब हम 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा, 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट बैठा दिए, कुछ इस प्रकार से। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4/3 इंटू 22 इंटू देखिए ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25 और 2 अंक बाद पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पे 25, 2 पॉइंट बाद है जो पॉइंट बैठ गया, यहाँ पर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। आगे करते हैं, 15 से इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 75 के 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 15 और 15 और मतलब 7 हो जाएगा हमारा 22, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 225। और इधर हमारे पास बचेगा, इधर देखिए ये हो गया 4/3 इंटू 22 इंटू 25 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, 3 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, 3 अंक बाद हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग मतलब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर 35 को जब हम क्या कहीं पर गड़बड़ हुआ है क्या, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बगल में अगर हम गुना कर लें, यहाँ पे यहाँ पर ही गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 35 को जब हम 15 से करते हैं 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में 2, 5 या 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 5 3 इधर हो जाएगा 10 2 12 में 1, ये हमारा हो गया 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग माइनर मिस्टेक कर बैठे हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 525 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम आगे करते हैं। आशा करते हैं कि आपका तो जोड़ घटाव है जो बढ़िया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब नज़र इधर उधर होगा तो क्वेश्चन हमें पूरा है जो गलत हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको हल कीजिएगा, ठीक है, आप गुना भागा कर लीजिएगा, जब आप इसको कुछ इस प्रकार से हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 525 तो है ही, इसको काटिएगा छाटिएगा तो आ जाएगा 1.47 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जब गुना मतलब घटाइएगा तो घटाने पर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने है जो इस प्रश्न को भी बना लिया, ठीक है। ये आपकी मतलब जिम्मेदारी है कि आप है जो जोड़ घटाव गुना भाग बढ़िया से करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुल गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले से कुछ बना रखा है, कुछ इस प्रकार से देखिए। यहाँ पर कह रखा है कि एक शंक्वाकार का बर्तन है जो उल्टा किया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है। इसमें डाला गया कुछ गोलियां हैं, जो गोलियां डालने की वजह से ये पहले से पानी से भरा हुआ था ये बर्तन। इस बर्तन में जब गोलियां डाली गई तो उसमें से कुछ पानी है जो नीचे की ओर छलकता है, ठीक है। तो छलकता है तो हमें है ना जो इसका है जो तो इस बर्तन में जो डाले गए शीशे हैं उसकी हमें संख्या ज्ञात करना है कि कितने शीशे हैं की गोली है जो इसमें डाला गया है। तो आइए हम हल करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है, शंकु की जो त्रिज्या है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, शंकु की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो गोली है उस गोली का जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। आइए इस पर देखते हैं। माना कि ये गोली है, इस गोली का जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए माना जो गोलियों की संख्या है वो n हम मान लेते हैं, गोलियों की संख्या हम मान लेते हैं n। ठीक है, प्रश्न में ही कह रखा है कि जो हमारा गोलियों का जो नंबर ऑफ गोलियों का जो आयतन है बराबर है शंकु के आयतन के चौथाई भाग का। ठीक है, शंकु के आयतन के चौथाई भाग का जो गोलियों की संख्या है वो बराबर है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो n है हमारा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर करते हैं, तो यहाँ पर n है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, बराबर यहाँ पर देखिए शंकु की आयतन हम जानते हैं 1/3 गुने पाई r कैपिटल स्क्वायर h। अब बटे में क्या है हमारा 4 है। ठीक है, आइए आगे हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, तो देखिए हमारा जो स्मॉल r है यानी कि गोले का जो हमारा मतलब त्रिज्या है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर रख देते हैं 22/7। r हमारा हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 है ना, 3 बार है जो r को हम गुना करेंगे, बराबर तो वह इतना हो गया। उसके बाद पाई का मान है 22/7 हो गया। फिर यहाँ पर r हमें दे रखा है, कैपिटल R हमें दे रखा है 5 इंटू 5, और h हमें दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, सबके पूरे के बटे में हमारा हो जाएगा, ये जो है इसके बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं बराबर के दोनों तरफ जब समान रहता है तो कटता है। देखिए नीचे 3 है बटा के, यहाँ भी नीचे 3 है, कट गया। देखिए यहाँ पर 22/7 से 22/7, ठीक है, या यहीं पर हम कह सकते थे पाई से पाई, यहाँ पर कट गया यहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कट जाएगा, देखिए 4 से यहाँ पर कट जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है ना, आइए पहले हम लिख लेते हैं। तो इधर हमारे पास बचेगा n इंटू, ये कट गया, इधर बच रहा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बच रहा है, इधर बचा हुआ है ये हो जाएगा 25 गुना 2/4 बचा हुआ है। ठीक है, इधर सब है जो गुना में है, उधर जाके सब क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो n बराबर हम कह सकते हैं 25 गुने 2/4 इंटू, इधर देखिए ये भागा में आ गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, सब भागे में आ गया। देखिए यहाँ से जब हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम पॉइंट हटाते हैं तीनों का, तो ऊपर है जो 1000 जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर 5 इंटू 5 25 हो गया, इस 25 से ये 25 कट गया। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं 2 बार में, इस 2 से इसको हम काट सकते हैं, 500 आ गया। यानी n बराबर ऊपर हमारे पास है 500 और नीचे है 5, इस 5 से इसको काटेंगे, ऊपर कर लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। यानी जो उस बर्तन में डाला गया गोली है वो गोलियों की संख्या है 100। आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर हमें 3.14 है जो लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाई का मान है जो दे रखा है, इसलिए हम 22/7 नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3/14 रखेंगे। ठीक है, तो आइए कह रहा है कि एक है जो बेलन है, बेलन के ऊपर एक छोटा सा बेलन है जो रखा गया है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में ही दे रखा है जो हमारा बड़ा बेलन है, बड़ा बेलन का जो हमारी त्रिज्या है वो दे रखा है यहाँ पर 12 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर छोटे बेलन की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी इसकी जो त्रिज्या हो गया ये 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये पूरे का है जो व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरे का व्यास अगर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 12, इसीलिए हमने यहाँ पर 12 लिखा है। ठीक है, त्रिज्या। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ठोस का हमें आयतन निकालना है। यानी क्या करना है, इसके आयतन में से हमें इसके आयतन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी ये बड़ा बेलन और ये छोटे बेलन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा है जो प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन यहाँ पे हम पाई ले सकते हैं। तो पाई जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल एच, प्लस यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पाई का मान जो रखना है वो हमें रखना है 3.14 रखना है, प्रश्न में ही दे रखा था। यहाँ पर कैपिटल आर हमारा हो जाएगा 12
का होल स्क्वायर इंटू h हमारा दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, स्मॉल r हमारा है 8 सेंटीमीटर यानी 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और h हमें दिया हुआ है 60। ठीक है, आगे हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। ठीक है, इसका 12 का जो स्क्वायर होगा 144 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 220 प्लस 8 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 64 इंटू 60। ठीक है 60। आगे देखते हैं, अब देखिए फिर से यहाँ पर हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31,680 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को इधर जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा इधर 3840 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 3.14 इंटू ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 35520 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हल करते हैं गुना करने पर तो आपका आंसर आएगा 11153। ठीक है 0.8। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमने पहले से कर रखा था। आशा करते हैं कि आपका कैलकुलेशन क्लियर ही होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन मैटर है जो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, प्रश्न को कैसे हल करना है वो हमें समझना है। ठीक है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि आप बचपन से ही ये कैलकुलेशन सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे क्या कह रहा है प्रश्न है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है जो 8 ग्राम दिया हुआ है, तो हमने अभी है जो द्रव्यमान निकाला है 11153.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कहाँ हमें क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है। तो आइए, तो हो जाएगा 1158 को हम जब 8 से हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 892264 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में जब ये हमारा है जो सेंटीमीटर से जब आप इसको किलोमीटर में मतलब किलो में बदलते हैं तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, 1000 से हम गुना भागा दे लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना अंक बाद, इधर यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट था तो 3 अंक बाद और जाना है, यानी 1 2, ठीक है 3, यहाँ पर आएगा पॉइंट, बस 2 अंक लिख के आप छोड़ सकते हैं, 2 अंक लिख कर आप छोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है अगर कैलकुलेशन में तो आप है जो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें हम आपको 7वां प्रश्न कह रहा है कि पात्र ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन के शेष बचे हुए पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कहने का तात्पर्य है एक बेलनाकार पहले बेलन था, उस बेलन में शंकुआकार और शंकु और इस अर्धगोला से बना हुआ एक मतलब ये है जो डाल दिया जाता है। ठीक है, ये चारों तरफ है जो पानी भरा हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि ये जो जगह छेक रहा है उसको छोड़ के जहाँ जहाँ जो पानी बचा हुआ है उसका हमें आयतन बताना है, यानी इसका इसका और इसका, यानी हम शंकु के आयतन और अर्धगोला का आयतन इस बेलन में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसका आयतन बचेगा, वही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले से यहाँ पर प्रश्न में हमें दे रखा है जो हमारा स्मॉल आर है वो 60 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर जो हमारा है वो 180 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो हमारा है वो 60 सेंटीमीटर है और एच हमारा यहाँ पर है जो 120 सेंटीमीटर है और आर हमारा 60 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला जो शंकु का जो हाइट है वो 120 दिया हुआ है जिसे हम स्मॉल एच माने हैं। ठीक है, और कैपिटल एच जो है हमारा इस बेलन का हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक 180। ठीक है, आशा करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए, अभी हमने बताया कि अगर हमें बचा हुआ भाग का पानी निकालना है तो बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन को हम अगर घटा देते हैं तो बचा हुआ पानी हम निकाल पाएंगे, यानी कि बेलन का जो आयतन है वो हमारा होता है πr² h होता है, में से हम घटा देंगे 2/3 πr³ जो हमारा अर्धगोले का आयतन होता है और शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 πr² h होता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, उसको हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम है जो यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन हमें क्या ले सकते हैं, πr² और πr² यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम πr² अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल H बचेगा -2/3, सिर्फ एक r बचेगा और यहाँ पर भी 1/3 यहाँ पर बचेगा, h बचेगा। ठीक है, आइए इसको हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई का जो मान होगा वो हम रखेंगे 22/7, r हमें दिया हुआ है 60, ठीक है, यानी 60 का होल स्क्वायर, h हमें दिया हुआ है 180, कैपिटल H जो है हमारा 180, 2/3, r है 60 माइनस 1/3, h हमें दिया हुआ है स्मॉल h जो है हमारा 120 है। ठीक है, चलिए इसको हम काट छाट कर लेते हैं। तो देखिए 3 से 60 को काट सकते हैं तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 120 को काट सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 40। आइए पहले इसको हम लिख लेते हैं।
22/7, 60 का जब आप स्क्वायर करते हैं यानी 60 गुना 60 करते हैं तो 36 पर 00 यानी 3600 आ जाएगा। 180 माइनस देखिए 2 × 20 यानी कि 2 गुना 20 कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 गुना 1 हो जाएगा 40 ही रहेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए 22/7 ठीक है इंटू 3600 इंटू देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी 80 हो जाएगा। 80 को हम 180 में से घटाएंगे हमारे पास बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, आइए आगे 22 से जब हम 3600 और 100 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 792 पर 40 बटे यहाँ पर आ गया 7। जब आप इसको इससे काटिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा 1148.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सेंटीमीटर से इसको जब हम मीटर में बदलते हैं, आइए मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलेंगे तो 100 से हमें 3 बार गुना करना होगा क्योंकि क्यू है। क्या है ये क्यू है, यानी 3 बार सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो जब आप इसको कीजिएगा तो 1.131 लगभग आ जाएगा। ठीक है, लगभग आ जाएगा। बहुत लंबा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है। कहाँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब हम इसको जब हम गुना करेंगे मतलब भाग देंगे तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद हमें पॉइंट बैठाना है यानी हमें यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 यानी आ जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, 3 अंक तक आप लिखिए, बाकी को क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए, लगभग लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है। तो ये प्रश्न कह रहा है 8वां, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन है जो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त माप आंतरिक माप है जो पाई बराबर 3.14 हमें रखना है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार का कह रहा है कि एक गोलाकार है, उस पर एक गर्दन लगा हुआ है जो क्या है बेलनाकार है। ठीक है, प्रश्न में ही दे रखा है कि हमारा जो आर है वो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एच हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आर हमें दे रखा है 8.5 का आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगी। देखिए प्रश्न में दे रखा है कि ये जो गर्दन है, गर्दन का जो व्यास मतलब कि व्यास है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई की जब हम बात करें तो ऊंचाई मतलब हमारा हो गया। ठीक है, हाँ इसकी जो ऊंचाई है ये रहा, ये ऊंचाई हमारा 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो पूरा जो इसका 8.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। हम गोला का आयतन बराबर जानते हैं। ठीक है, इस घड़ा का हमें आयतन निकालना, तो इसकी आयतन को दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए गोला का जो आयतन होता है वो गोला का आयतन होता है 1 मतलब 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर। एच होता है बेलन का आयतन, हम जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन कुछ नहीं बस सिर्फ पाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4/3 आर क्यू प्लस आर स्क्वायर एच। इसे हमें रखना है 3.14 रखना है। ठीक है, प्रश्न में ही कह रखा है। चलिए क्यू का मतलब यहाँ पर हो गया आर क्यू, कैपिटल आर हमारा था 8.2 मतलब सॉरी 8.5। ठीक है, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 क्योंकि क्यू है इसलिए हमने 3 बार गुना कर दिया प्लस आर स्क्वायर हमारा कितना है, आर हमारा है 1 का स्क्वायर हो गया इंटू एच हमारा कितना है, एच हमें दिया हुआ है 8। चलिए आगे तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर हो गया 3.14 इंटू ये हो जाएगा 3 दूना ये 6 हो जाएगा इधर। तो इधर हमारे पास बच गया है 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बटा में यहाँ पर बच जाएगा 3 दूना 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इंटू 8 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। ये हो गया, जब आप इसको हल कीजिएगा। ठीक है, इसको जब आप हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी बना लिया। ठीक है, आपको जरा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।